तुम्हारा क्या औकात है, तुम जो किसी की जो है ना जाति पूछ लो। पिताजी लगाते हैं जो है ना धूमल और वो लगा रहा है ठाकुर। धूमल की औलाद है कि ठाकुर की औलाद है, बताया अनुराग ठाकुर। तो अपनी जात का पहले पता कर ले, उसके बाद किसी और के जात का पता करना। नहीं तो जितेंद्र यादव जैसा आदमी मिल गया तो पार्लियामेंट में उठा उठा के जो है ना पटकेगा उसको। कौन होते हैं आप किसी जाति को नीचा दिखाने वाले? नीचे दिखाने वाली बात की थी अनुराग ठाकुर ने। गरीब का बेटा पीठ पे बोरा और हाथ में जो है ना कटोरा लेके स्कूल जाता है। नादिर शाह, अहमद शाह और अमित शाह तीनों एक ही गैंग के लोग थे। वो लोग बाहर से लूटने आते थे, ये देश में रह के लूट रहा है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यही जो है ना भाषा जो मंत्री का होता है। नशेड़ी आदमी है, एक नंबर का गिरिराज सिंह। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। पिताजी लगाते हैं जो है ना धूमल और वो लगा रहा है ठाकुर। धूमल की औलाद है कि ठाकुर की औलाद है, बताया अनुराग ठाकुर। तो अपनी जात का पहले पता कर ले, उसके बाद किसी और के जात का पता करना। नहीं तो जितेंद्र यादव जैसा आदमी मिल गया तो पार्लियामेंट में उठा उठा के जो है ना पटकेगा उसको। अरे गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि जनगणना करा रहे अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी अपनी जाति धर्म भी बताएं। गिरिराज सिंह तो दिन भर रात भर जो है ना गांजा पी के जो मस्त रहता है। नशेड़ी आदमी है, एक नंबर का गिरिराज सिंह। उसकी बात कर रहे हैं आप, जिसको बोलने का ढंग नहीं है। क्या औकात है उसकी? बिहार में कितने % आबादी है उसकी? बिहार में 2% आबादी नहीं है उसकी जो है ना पूरे बिहार में, और वो जो है ना बिहार का नेता बनता है गिरिराज सिंह। ऐसे ऐसे आदमी का नाम मत लीजिए आप हमारे सामने। उसका कोई जो है ना अहमियत नहीं है हम लोग के सामने। मंत्री होगा, उससे हमें दिक्कत नहीं है। उसको बोलने का पहले ढंग सिखाइए गिरिराज सिंह को। सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल? अरे इतना घटिया घटिया सवाल करता है, उसको कहिए कि पहले जाकर के जो है ना किताबें पढ़े कि एक MP को जो है ना किस भाषा का जो है ना प्रयोग जो है ना किया जाता है। राहुल गांधी देश से जाति पूछ ले, अगर राहुल गांधी से ना पूछी जाए उसकी जाति धर्म। अरे भाई कौन होते हो पूछने वाले तुम? इस देश में तुम्हारा क्या औकात है, तुम जो किसी की जो है ना जाति पूछ लो। तुम जो है कौन होते हो? इस देश का हर आदमी का जाति कोई भी हो, उसका जो सर्वोपरि होता है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो SC ST हो, कोई भी जाति अपने आप में जो है बहुत जो है ना माननीय होता है। आप किसी की जाति को नीचा कैसे दिखा सकते हैं? कौन होते हैं आप किसी जाति को नीचा दिखाने वाले? नीचे दिखाने वाली बात की थी अनुराग ठाकुर ने। कौन होते हैं वो किसी की जो है ना जाति पूछने वाले? क्या अधिकार उनको दिया है? नीचे कहाँ दिखाया? आईना दिखाया राहुल गांधी। आईना क्या दिखाया? आईना पहले खुद देखे। बोलने की तमीज है? शाहीन बाग में जब कोई जो है NRC और CA के जो खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने क्या कहा था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यही जो है ना भाषा जो मंत्री का होता है। ऐसा मंत्री को तो जूते से मारना चाहिए जिसको बोलने का तमीज नहीं है। इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है किसी आंदोलनकारी लोगों के ऊपर। कंगना रनावत को तो एक जो महिला ने मारा थप्पड़ एयरपोर्ट पे, हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे ऐसे वालों को तो अच्छा मारना चाहिए। कम से कम आंदोलन में जो आई थी महिलाएं, उनको क्या कहा था जो है ना कंगना रनावत ने कि 100-100 रुपए पे आई हुई हैं। अरे कंगना रनावत, तेरे जैसे हजारों एक्टर को नचा सकती हैं जो है ना किसाने। इतना पैसा और इतना जो है ना वो लोग जो मान सम्मान वाले लोग होते हैं। तेरी औकात क्या है कंगना रनावत, जो तू एक आंदोलन कर रही जो है महिला के बारे में ये शब्द बोल देगी कि 100-100 रुपए में 200-200 रुपए में आई हुई हैं। राहुल गांधी का एक फोटो भी जारी किया कंगना रनावत, आपने देखा है? हाँ, मैंने जो है ना सोशल मीडिया पे देखा है। लेकिन हम भी जो है ना फोटो दिखा सकते हैं कंगना रनावत का, लेकिन हमारे अंदर वो जो है संस्कार नहीं जो है मिले हैं। हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिया है, हमें भी संस्कार मिला है। हमें भी जो है मालूम है उनकी जो है ना कैसी जो पिक्चरें हैं और क्या उनके हाथ में है नहीं है, हम उसको नहीं कहना चाहते हैं। महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हद से ज्यादा बढ़ेंगे तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। अपने जो है मर्यादा में रह के बातें करें। खुद दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, दुनिया जानता है उनको। ड्रग्स का नशा लेती है। राष्ट्रवादी महिला है। राष्ट्रवादी, इतनी राष्ट्रवादी महिला है, उनको आजादी 2014 में मिला। और हम जो है ना ऐसे राष्ट्रवादी हैं जिनको आजादी 1947 में मिला। तो आप समझिए ना कैसी राष्ट्रवादी महिला है। मोदी उनके पापा हैं, उनको आजादी 2014 में मिला। हमारे जो है ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जिनको जो है ना पूरी दुनिया मानती है। तो आप समझिए कि एक तरफ जो है ना मोदी का जो है ना राष्ट्रवादी और एक तरफ महात्मा गांधी का राष्ट्रवादी। ये लोग तो जो है ना चाह रहे थे जो है ना संविधान बदलने का, लेकिन जनता ने 240 पे अटका दिया। 400 पार नहीं हुआ, नहीं तो संविधान बदलता। समझ रहे हैं ना? राहुल गांधी ईडी को लेकर भ्रम फैला रहे थे। अगर गिरिराज सिंह ने बोल दिया कि बाहर भी झूठ बोलते हैं, अंदर भी झूठ बोलते हैं, तो क्या दिक्कत होगी? ईडी को लेके आप देख नहीं रहे हैं? अरविंद केजरीवाल
हेमंत जो है ना सोरेन जो है, बहुत ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी का जो है ना भय दिखा करके ये जो है ना जो सरकार जेलों में डाल रही है और चलती सरकारों को गिरा रही है। महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी, शाम देखिए भोर में 5 बजे कहीं किसी मुख्यमंत्री का शपथ होता है जी। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करके जो ना सरकार बनाती है अपनी, हर राज्य में, हर स्टेट में। इनको अगर मौका मिल जाए ना तो भारत को भी बेच दे, अडानी अंबानी को दे दे, लेकिन जनता से ये जो ना डरते हैं। फिर भी आप उनसे पूछिएगा मोदी जी से कि आपने सालाना 2 करोड़ युवाओं का जो ना रोजगार दिया था, वादा क्या हुआ? 15-15 लाख खाते रुपया कहाँ गए? अच्छे दिन का वादा किया था वो कहाँ गए? सबके जो महंगाई कम करेंगे वो दिन कहाँ गए? तो क्या कहेंगे? तो ये जो है ना चुनावी जुमला था। तो जो सरकार जो है ना जुमले पे चल रही हो, उस सरकार के ऊपर क्या डिपेंड करेंगे आप? तो राहुल गांधी से पूछे क्या ईडी की कार्रवाई हुई? ईडी जो है ना क्या कार्रवाई करेगा? वो तो समझिए कि एक तरह से जो ना कठपुतली है मोदी की, वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस पर ईडी का छापा पड़ा, उन लोगों ने मोदी को इलेक्ट्रो जो है ना बॉन्ड के द्वारा जो दिए हैं चंदा, पहले ईडी उनसे जाके पूछे ना कि आपके ऊपर हम जांच कर रहे हैं और आपने बीजेपी को कैसे चंदा दे दिया। पहले जो मोदी को अरेस्ट करे, अमित शाह को अरेस्ट करे, भाजपा को अरेस्ट करे ना, लेकिन विपक्ष को ही खाली अरेस्ट करना है। लेकिन समझिए, आप ये तो मान गए कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, ईडी का हम नहीं, राहुल गांधी ने सच कहा। ईडी और सीबीआई का जिस तरह से केंद्र की सरकार दुरुपयोग कर रही है, एक बात जान ले कि जब जो सरकार बदलेगी तो उनका क्या असर होगा, ये आप नहीं अंदाजा लगा सकते। इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है मालूम है आपको? रफाल में 40,000 जो है ना करोड़ का जो है ना घोटाला किया है। अभी ये जो आया है इलेक्शन कमीशन का वो जो आया है जो है ना रिकॉर्ड एडीआर का जो आया है, उसमें इतना धांधली किया है कि 100 से ज्यादा सीटें इनकी नहीं आ रही थी। इलेक्शन कमीशन ने रातों रात आंकड़ा बढ़ा करके इनको जो है ना चुनाव जिताने का काम किया है। तो ये लोकतंत्र की हत्या करके जो है ना सत्ता में आने वाले लोग हैं, इनके ऊपर आप कोई विश्वास मत कीजिए। ये कब भारत को बेच के जो है ना भाग जाए, रातों रात गुजराती हैं। और हम एक चीज बता दें, अमित शाह जो है अहमद शाह अब्दाली के गैंग के मेंबर हैं, ये चीज जान लीजिए। अहमद शाह अब्दाली का नाम सुने हैं? अफगानिस्तान का रहने वाला था। नादिर शाह भी आता था लूटने के लिए, और ये भी अमित शाह हैं। नादिर शाह, अहमद शाह और अमित शाह तीनों एक ही गैंग के लोग थे। वो लोग बाहर से लूटने आते थे, ये देश में रह के लूट रहा है और देश की सारी संपत्ति चंद अडानी अंबानी को दे रहा है। और देश का एक तरफ पूरा देश जो है ना कंगाल होते जा रहा है और चंद पूंजीपति देश का अरबों खरबोपति बनता जा रहा है। जनता राहुल गांधी पे कैसे विश्वास करे कि जनगणना कराएंगे? जनगणना हर हाल में होगा। कैसे होगा? और सबको न्याय मिलेगा और सबको एक बराबर सम्मान मिलेगा। आप समझिए ना, गरीब का बेटा पीठ पे बोरा और हाथ में जो है ना कटोरा लेके स्कूल जाता है, और अमीर का बेटा मोटरसाइकिल पे जाता है। ए से एप्पल पढ़ता है, बी से बॉल पढ़ता है, सी से कैट पढ़ता है, और जो है ना गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा पढ़ता है। तो इस देश में आज भी एजुकेशन जो था सरकार की तरफ से जो मिलता था, उसको भी ये सरकार ने घटाने का काम किया है। एजुकेशन पे भी जो आया है बजट, उसमें गरीब, दलित, माइनॉरिटी, पिछड़े का हक अधिकार खा गई है ये जो मोदी सरकार। ये नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा डीएम, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये चाहते हैं कि चंद पूंजीपति के ही हाथ में एजुकेशन हो, और जो है ना गरीब का बेटा गाय चराए, भैंसी चराए, बकरी चराए, और जो है ना सुअर चराए, बैल चराए। ये चाहती है केंद्र की सरकार, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। देश में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है बीजेपी की। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते, उनकी भी जाति पूछते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा एक समय में वाटर के बहुत बड़े स्कैमर थे। मोदी जी कहते थे क्या, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और कुछ दिनों के बाद जो है ना बीजेपी में घुसिंग। पर राहुल गांधी को दिक्कत आप समझिए, ये राहुल गांधी को दिक्कत क्या है अपनी जाति को बताने? देखिए, आदमी जाति से बड़ा नहीं होता है, अपने जो है ना कर्म से बड़ा होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का जो है ना संविधान निर्माता कहा जाता है उनको, और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के लिए भगवान की तरह उनको पूजा जाता है। वो किस जाति से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा जो है ना महान साबित किया कि आज उनकी जो है ना पूरे देश और दुनिया में चर्चा होती है। इंसान जाति से बड़ा नहीं होता, अपने जो है ना कर्मों से बड़ा होता है। एक चीज आप जान लीजिए, अनुराग ठाकुर अपने आप को कहते कि मैं जो है ना बड़ा जाति का हूं, लेकिन उनके ऐसे कर्म है जैसे कि एक चोर
बनोर, लुटेरा और जिस तरह से कहते हैं ना आवारा वाला जो शब्द है, आवारापंथी वाला उनका शब्द है। एक सांसद को ये शोभा देता है कि किसी आंदोलन को कहे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। नीतीश कुमार ने जनगणना कराई, लेकिन राहुल गांधी का तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि उन्होंने कराई, तो जनता कैसे भरोसा करेगी? जनगणना जो है ना नीतीश कुमार कैसे कराए? उस समय जो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, लालू यादव जी, तो हम सब सरकार वहां नहीं करा ना। हम सब जातीय जनगणना पूरे देश में होगा, पूरे देश में जातीय जनगणना होगा। केंद्र की सरकार ने नहीं मदद किया, तब ना जो है ना नीतीश कुमार और जो है हम लोगों ने मिलकर के अपने जितने भी सोर्स थे उससे जो है ना जातीय जनगणना कराया। लेकिन जब हमारी केंद्र में सरकार होगी तो पूरे देश में भारत की सरकार जातीय जनगणना कराएगी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।